हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर.के. बायोलॉजी पर स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। और बच्चों, आज हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12th सिलेबस फॉर नीट 2024 के लिए। मीन्स जो हमारा नीट का 2024 का सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया उसकी हम बात करेंगे और इसी के आधार पे बच्चों हमारा जो है 2025 नीट का सिलेबस रहने वाला है। अगर कुछ भी इसमें परिवर्तन होता है तो हम आगे चल के आपको अपडेट करेंगे। तो हमने 5 यूनिट की बात कर रखा है। आज हम बात करते हैं यूनिट 6 की। तो बच्चों, जो क्लास 12th है इसमें हमको पहले 16 चैप्टर पढ़ने होते थे। यहाँ भी हमें 5 यूनिट पढ़ने होते थे। और यहाँ पे जो हमारी छठी यूनिट है उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जनन के बारे में पढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें इस यूनिट के अंतर्गत बच्चों 4 चैप्टर पहले पढ़ने होते थे नीट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन इस बार क्या किया गया है, 2024 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से एक चैप्टर एनटीए के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। वो चैप्टर कौन सा है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बच्चों इस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो इस यूनिट से हमें बच्चों केवल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसे हमें नीट के लिए पढ़ना होगा। चैप्टर 3 हमारा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन तंत्र, मानव जनन पढ़ना होगा, जिसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से जान रहे हैं। और चैप्टर 4 होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसे हम जो है इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आपको जो है बच्चों यूनिट 6 से जो है केवल 3 चैप्टर पढ़ने, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। बच्चों, अब हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का नाम है बच्चों जीनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। बच्चों, इस यूनिट में हमें 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। चैप्टर 5 है हमारा क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर 6 हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और चैप्टर 7 जो है एवोल्यूशन। तो बच्चों, इस यूनिट से एनटीए ने कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं किया है। मतलब हमें यूनिट 7 से जो है 7वीं यूनिट से हमें टोटल 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। बच्चों, अगली यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 8, इसका नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, यहाँ से एनटीए ने एक चैप्टर को डिलीट किया है जिसे हमें नहीं पढ़ना है। चैप्टर 8 है बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इस चैप्टर को हमें पढ़ना है। चैप्टर 9 है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसे जो है बच्चों हमें नहीं पढ़ना है। और चैप्टर 10 है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसे जो है बच्चों पढ़ना है। तो यूनिट 8 के अंतर्गत बच्चों हमें कितने चैप्टर पढ़ने होंगे, 8। और चैप्टर नंबर 10 एक यहाँ पे नहीं पढ़ना होगा, केवल 2 चैप्टर हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। बच्चों, यूनिट 9 है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इसे हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 चैप्टर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, इसे हमें पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये चैप्टर पढ़ना होगा। इस यूनिट से बच्चों हमें 2 चैप्टर दिए गए हैं और दोनों चैप्टर पढ़ने होंगे। बच्चों, हमारी अगली यूनिट है यूनिट नंबर 10, इसका नाम है इकोलॉजी। इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल इशूज, ये हमें नहीं पढ़ना है। तो बच्चों, यूनिट 10 में हमें केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, यहाँ से भी एक चैप्टर डिलीट किया गया है। अगर हम होल सिलेबस की बात करें तो बच्चों 2024 से पहले हमें नीट के लिए जो है बायोलॉजी में टोटल 10 यूनिट के अंतर्गत 38 चैप्टर पढ़ने होते थे। लेकिन जब 2024 में सिलेबस रिड्यूस किया गया तो क्लास 11 से जो है बच्चों 4 चैप्टर और क्लास 12 से बच्चों 3 चैप्टर को डिलीट किया गया। इस तरीके से 7 चैप्टर जो है एनटीए ने हमारे नीट के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है या डिलीट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें टोटल 31 चैप्टर जो है 2024 नीट के लिए पढ़ना है।
और अगर हम बात करें 2025 के नीट के लिए तो हो सकता है यही 31 चैप्टर जो है 2025 के लिए भी निर्धारित किए जाएं या कुछ फेरबदल भी किया जा सकता है। अगर कोई भी फेरबदल होगा तो हम उसको आपको फ्यूचर में अपडेट कराएंगे, आपको बताएंगे। और इन 31 चैप्टर के ज़रिए जो है हम आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम कोशिश करेंगे आपको टोटल 38 के 38 चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे भले डिलीट किया गया है लेकिन क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जो चैप्टर डिलीट किए गए हैं वहाँ से भी एग्जामिनर लोग क्वेश्चन रख सकते हैं। तो टोटल हमें 31 चैप्टर जो है NTA नीट 2025 के लिए पढ़ना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।